Hi friends, I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today we are going to study about speed and velocity. स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे। ये मोशन चैप्टर का ही है क्लास 9 के लिए और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो हम लोग को स्पीड एंड वेलोसिटी किस किस फॉर्म में पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, उसके बाद इसका फॉर्मूलेज और उसके बाद एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उसी तरीके से वेलोसिटी में भी पढ़ना है डेफिनेशन, फॉर्मूला, क्वांटिटी, वही वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद वही डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे स्पीड को। स्पीड हम लोग आखिर किसको बोलते हैं? अगर देखिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो कितना फास्ट और कितना स्लो एक डायरेक्शन में किसी टाइम के अंतराल में जाता है तो उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। अगर इसका डेफिनेशन के तौर पे बोलें तो बोलेंगे इफ अ बॉडी मूविंग दैट गिव अस एन आइडिया कि हाउ इट इज स्लो और फास्ट, हाउ इट इज स्लो और फास्ट। तो ये तो था स्पीड का मतलब डेफिनेशन। अगर फॉर्मूला अगर इसका देखा जाए तो फॉर्मूला इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं एस से, टाइम को किस चीज से लिखते हैं तो टी से, और स्पीड को हम लोग किस चीज से लिखते हैं तो वी से। अगर v को हम लोग अगर वेक्टर क्वांटिटी में देखा जाए तो आखिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, पहले ये जान लीजिए। इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटीज है। तो इसके लिए s को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर। अगर डिस्टेंस को हम लोग किसी चीज में अगर मेजरमेंट करेंगे तो किस चीज में करेंगे? मीटर में। और टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं? सेकंड में। इसलिए इसका अगर हम लोग को ऐसा यूनिट चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका अगर ऐसा यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड माइनस 1। बात वही है, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला आपका, ये था आपका क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी आखिर किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड, सॉरी माय मिस्टेक, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे बोलते हैं? अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और किसी इक्वल टाइम ट्रेवल में अगर वो ट्रेवल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। यानी इक्वल डिस्टेंस अगर मतलब हो रहा है और इक्वल टाइम ट्रेवल में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। यानी इसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यानी हम लोग इसको एवरेज स्पीड को बोलेंगे कि टोटल ट्रेवल जो आपने किया और टोटल टाइम जो आपने लिया उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। ये था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। आखिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? एकदम सेम चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है दोस्त, कि मतलब जो भी हम लोग अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। और जो अब बचा है, अब देख लेते हैं हम लोग वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? इफ अ मूविंग बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और डायरेक्शन में, अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है और किस जो टाइम ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज दैट ये एक कार है, ये मान लीजिए अगर स्पीड हम लोग को निकालना होता है तो ये क्या होता है?
कि ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और यहाँ पहुँच जाता है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, डिस्टेंस ले रहा है। ये क्या ले रहा है, डिस्टेंस ले रहा है, तो ये स्पीड हो गया। ये क्या हो गया, इसका स्पीड हम लोग देखेंगे। जबकि अगर वेलोसिटी अगर देखना है तो मान लीजिए कि ये कार अगर जा रही है तो और यहाँ पर जा करके पहुँच गया, तो ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो ये यहाँ से यहाँ जाने में एक डायरेक्शन ले रहा है, यानी वेस्ट से क्या जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। साथ में इसमें क्या वेलोसिटी है और ये किस तरीके से ले रहा है और कितना टाइम ले रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का अगर मान लीजिए, वेलोसिटी का अगर हम लोग को फॉर्मूला देखना हो तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, यही इसका फॉर्मूला होगा। यानी टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया एक डायरेक्शन में और जितना उसमें टाइम लगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला। और इसमें डायरेक्शन आ रहा है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है, साथ में इसमें डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग डेफिनेशन इसमें देख चुके हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं। क्वांटिटी अगर इसका बोला जाए वेलोसिटी का तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अगर हम लोग डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बेस पे बोले तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और हम लोग को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, ये सीधा बात है कि ये स्ट्रेट लाइन होता है जो कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सीधी बात है कि एवरेज वेलोसिटी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस वी बाई टू। बिकॉज ऑफ बाई टू इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा एवरेज टाइम को लिया जाता है जो कि दोनों इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का एवरेज होता है। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को जब प्लस किया जाएगा और उसमें लगा हुआ जो टाइम होगा उससे हम लोग डिवाइड देते हैं तो वो हम लोग का क्या निकलता है, एवरेज वेलोसिटी निकलता है। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट में लगातार चेंजिंग आए ड्यूरेशन ऑफ टाइम विथ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन के साथ अगर किसी बॉडी में लगातार चेंजिंग आ रहा है और लगातार वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक और नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या नाम है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मेन हम लोग को अब देखना है स्पीड वर्सेस, अगर देखा जाए तो हम लोग को वेलोसिटी देखना है। स्पीड वर्सेस क्या देखना है, वेलोसिटी। तो अगर स्पीड में सबसे पहला चीज मान लीजिए कि इसका डेफिनेशन देखें आप और इसका डेफिनेशन, दोनों का तो सबसे पहला अगर डिफरेंस अगर हो गया तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो गया कि इसका डेफिनेशन हो गया। इसमें अगर हम लिख सकते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं, जबकि इसमें हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हो गया इसका डेफिनेशन के तौर पे। अगर मान लीजिए क्वांटिटी के तौर पर अगर इसको चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं SCALAR, स्केलर QUANTITY, स्केलर क्वांटिटी। और इसका क्या लिखेंगे, वेक्टर, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी लिख देंगे। इसमें क्या होता है कि स्पीड कभी भी नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ये जीरो हो सकता है।
it will be 0. It will be 0. ये 0 हो सकता है, वेलोसिटी 0 हो सकती है, और ये 0 कभी नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए कि अगर आपको इससे समझ में आ गया हो तो ठीक है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर मान लीजिए स्पीड का भी एग्जाम्पल अगर देखना हो और वेलोसिटी का भी एग्जाम्पल अगर देखना हो तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पीड वर्सेस वेलोसिटी आपको निकालने के लिए, स्पीड एंड वेलोसिटी। मान लीजिए कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ एक शॉप पे जा रहा हूँ, मैं एक यहाँ शॉप पे जा रहा हूँ। ये कब इक्वल होगा वो पहले दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद कब अनइक्वल होगा वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए कि 100 मीटर का घर से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस है शॉप का, शॉप होम से शॉप का डिफरेंस अगर देखा जाए, देख लेना, ठीक है। होम से अगर शॉप का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 100 मीटर है और इसको यहाँ तक जाने में लगभग 50 सेकेंड लग रहे हैं, 50 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो था इसका तो मतलब स्पीड हम लोग को निकालना है, और ये यहाँ से फिर लेकर के घर आ गया, ठीक है। तो इसका हम लोग स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टिकट। तो अब टोटल डिस्टेंस इसका क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस इसका हुआ क्या 100 प्लस 100, टोटल टाइम इसको कितना लगा 50 सेकेंड एंड 50 सेकेंड यानी 100 सेकेंड, 100 सेकेंड हो गया। तो अगर इसको कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100, यानी इसको काट दिया जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर देखा जाए तो इसको टोटल टाइमिंग कितना लगा 200 बाई सेकेंड। अब मान लीजिए कि अगर इसी चीज को हम लोग को देखना है कि आखिर इसका अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ, अगर मान लीजिए वेलोसिटी अगर इसका निकालना हो तो वेलोसिटी अगर इसका निकालना है तो देखते हैं क्या करते हैं। मान लीजिए ये होम है और ये एक शॉप है और यहाँ से लड़का जाना स्टार्ट करता है और यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर गया तो ये मान लीजिए कि 100 मीटर जैसा कि वहाँ दिया गया था और ये 50 सेकेंड इसको लग रहे थे। तो अब वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 100 और फिर यहाँ पर से 100, यानी 100 माइनस 100 बाई 50 और 100, बिकॉज इसको 100 गया लाने में, इसको 100 आया आने में, तो ये कितना हो गया 0 बाई 100, यानी इसमें तो कोई वेलोसिटी था ही नहीं। ये कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। यही डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में। लेकिन अगर देखा जाए तो एक टाइम में ये दोनों इक्वल हो सकता है, वो कब हो सकता है वो भी देख लेते हैं। देखिए एक समय में ये भी इक्वल हो सकता है, कैसे, ये देखिए। मान लीजिए सपोज डैट ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया, ये एक डिस्टेंस था, ये क्या था डिस्टेंस था। तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 बाई 50, 100 बाई 50, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका 100 हुआ और इसको टाइमिंग कितना लगा 50 सेकेंड, तो ये कितना हो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी अगर अब निकालना हो तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कितना है 0, फाइनल पॉइंट कितना है 100 मीटर, और ये जो टाइमिंग इसका जा रहा है कितना जा रहा है 50, तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर बाई 50, देन ये कट के कितना आ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक टाइम में इसका वेलोसिटी और ये क्या हो जा रहा है दोनों इक्वल हो जा रहा है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि स्पीड हमेशा प्लस में होगा, लेकिन कभी भी वेलोसिटी ये 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी और नेगेटिव भी। इसीलिए स्पीड एंड वेलोसिटी का ये जो था आपका क्या था डिफरेंस था। तो आई थिंक कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कमेंट जो है हम लोग को मुझे
मुझे खास करके बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ओके, बाय।